नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 26 अगस्त 2025 हरतालिका तीज के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख, शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों, 26 अगस्त 2025 हरतालिका तीज पर इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 2025 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 26 अगस्त को सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज पड़ने जा रही हैं। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्प योग के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तप की शुरुआत की थी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त किया। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती है। दोस्तों, देवी पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इसलिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला व्रत को विधि विधान से रख सकती है। 26 अगस्त को हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रही है, जिसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। षष्ठ दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहने वाला है, यानी पूजा के लिए आपको करीब 2 घंटे 35 मिनट का समय मिलने वाला है। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करती है, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत पाना का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। हरतालिका तीज व्रत का पारण बुधवार 27 अगस्त को होगा। पारण सूर्योदय के बाद होता है। इस दिन सुबह 5:57 सूर्योदय होगा। व्रती लोग इसी समय पारण करेंगे। इस समय आप पानी या जूस आदि पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें। उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान भोलेनाथ और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनको इस हरतालिका तीज के दिन छूने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष है जो देववृक्ष, देवी स्वरूप कहे गए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है
उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते। दोस्त, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको चुने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस हर तालिका तीज के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और हर तालिका तीज के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू लेने से, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए, यानी मां लक्ष्मी स्वरूप माने गए, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आप जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हर तालिका तीज का पावन पर्व है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता है और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटाते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं वह है केले का वृक्ष। जी हां, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर हर तालिका तीज के दिन हो किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं तो जीवन के कष्ट मिटाते तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती, करियर क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छू कर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर हर तालिका तीज के दिन अगर 1 लोटा जल दिया जाए, हल्दी, चना, किशमिश डालकर, तो जीवन में यश, मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छूकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए हर तालिका तीज के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आ जाएं और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इससे भी छू कर आ जाएं, तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। पीपल को आप छू लेंगे
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए चुना है अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपकी मनोकामना है, आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छुकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। इतना पावरफुल ये उपाय कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिट जाते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन हर तालिका तीज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है। बैकुंठ लोक से धरती पर, इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हर तालिका तीज के कुछ और जरूरी उपाय और कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने स्तंभ के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से रिश्ते की बात सुनकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक बार में ही स्वीकृति में हामी भर दी। जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और ये सारी बात सुनते ही वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतनी दुखी क्यों है। तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा, वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कर रही है, लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते थे। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुंच गई। वहां एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगी। उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और रात भर जागकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। माता पार्वती के इस समर्पण को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्हें स्वयं को उनके पति रूप में मिलने का वरदान दिया। माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हर तालिका तीज के इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और साथ ही इस चैनल पर यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती से संबंधित है। जय माता गौरी। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस दिव्य और पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। लोग बहुत ही भ्रम की स्थिति में हैं। इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, और जो महिलाएं पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत रखना चाहिए, मायके से या ससुराल से, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी चीजें हैं
जिनका सेवन करना है और कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना है। इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तथा इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। दोस्तों, हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा अमृत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पार्वती रूप नारी शक्ति का उत्सव है, जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा मां गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव पार्वती का नाम। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती है, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुम्हारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं, वे रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुमारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती है। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह जानने से पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि तथा व्रत के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करनी है। उसके बाद आपको विधिवत पूजा करनी है। लेकिन आपको हम बता दें कि यह व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि दोस्तों हरितालिका तीज व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी रात जागकर पूजा पाठ और मां गौरी की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात बिना सोए जागना पड़ता है। यदि किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूट जाता है। इसलिए पूरी रात रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरितालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छा वर प्राप्त करने के लिए करती है और सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं का 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त है। यदि किसी महिला के बस में व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी व्रत को ना रखें। ऐसा माना जाता है कि यदि व्रत में जल ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। यदि फलों का सेवन किया है
तो अगला जन्म बंदरिया का मिलता है। यदि इस दिन सो जाए तो अजगर का जन्म मिलता है। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्प बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेर बनती है। और जो अन्न का सेवन करती है वह सूअर बनती है। इसीलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे संयम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, आंख का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल पान का पत्ता, दुर्वा, गेंदा या गुलाब के फूल माला, फतू, फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बनी मिठाइयाँ, माता पार्वती जी के सेवक श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, कपूर, सफेद चंदन रोली, सिंधु, रक्षक कलश, गंगाजल पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें फुलेरा से सजाना चाहिए। इसके बाद पूजन के समय सुहागिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पाटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या तौलिया अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की और तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती करें। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं, और ककड़ी, हीरा व हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 25 अगस्त की दोपहर 12:24 पर होगी और तृतीय तिथि की समाप्ति 26 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर सुबह। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। दोस्तों, हरितालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 26 तारीख को तृतीय तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी। यानी 26 तारीख की दोपहर 1 बजे से पहले ही आप प्रदोष काल की पूजा कर लें, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 पर रहेगा। वहीं राहुल काल का समय दोपहर 3:28 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, राहुल काल अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी, जय मां गौरी अवश्य लिखें।
यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल स्माइली फैमिली को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए माताओं बहनों, अब जान लेते हैं कि जो महिला पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही है तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। यदि कोई महिला पहली बार हरितालिका तीज व्रत रख रही है तो उसे शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत संकल्प पूर्वक करना चाहिए। यहां व्रत उठाना का अर्थ है व्रत की शुरुआत करना, यानी यह व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरितालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। यह व्रत निर्जला बिना पानी के और अखंड व्रत होता है, यानी दिन रात बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। पहली बार हरितालिका तेज व्रत कैसे उठाएं? इसकी पूरी विधि इस प्रकार है। व्रत उठाने से पहले की तैयारी: व्रत से एक दिन पहले त्रयोदशी को हल्का सात्विक भोजन करें। तेल, मसाले और प्याज लहसुन का त्याग करें। स्नान कर साफ कपड़े पहने और घर में पवित्रता बनाए रखें। पहले ही दिन यह संकल्प लें कि अब मैं हर साल हरितालिका तीज व्रत करूंगी। यदि आप जीवन भर करना चाहती है, व्रत वाले दिन चतुर्थी की तिथि को मुख्य विधि स्नान और संकल्प से प्रारंभ होती है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। हल्के पीले, हरे या लाल रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं, जिसे हरतालिका देवी कहा जाता है। संकल्प ले व्रत उठाना, यानी हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प ले: शिव पार्वती प्रसन्ना प्रथम हरतालिका व्रतम करिष्य, अर्थात मैं शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरितालिका तीज व्रत करूंगी। इसी संकल्प से पहली बार यह व्रत उठता है। पूजा विधि में माता पार्वती और भगवान शिव को जल, दूध, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल आदि अर्पित करें। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि अर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात भर जागरण करें, कथा, भजन और कीर्तन करें। व्रत पारण अगले दिन पंचमी तिथि को सूर्योदय के बाद करें। पूजा के बाद जल फल अधिग्रहण करें। ब्राह्मण या किसी सुहागिन महिला को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। व्रत का उठाना सांकेतिक रूप से एक संकल्प प्रक्रिया है। इसे आप अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव पार्वती मंदिर में जाकर कर सकती हैं। यदि परिवार में पहले से कोई महिला यह व्रत करती है तो उनसे आशीर्वाद लेकर उनके सामने संकल्प लेना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से पहली बार व्रत उठाया जाता है। लेकिन एक बात याद रहे, जिसने एक बार यह व्रत उठा लिया वह ऐसे छोड़ नहीं सकती। यदि छोड़ना है तो इसके लिए अलग विधि होती है, जिसका विवरण हम आगे अलग वीडियो में देंगे। अब जान लीजिए कि इस व्रत के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत एक अत्यंत कठिन और पुण्यदायक व्रत है, जिसे महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह निर्जल और निराहार व्रत है, लेकिन कुछ महिलाएं अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे व्रत अधूरा या टूट जाता है। पहली गलती: व्रत के दौरान जल या भोजन का सेवन करना। यदि कोई महिला व्रत के दौरान जल, फल, चाय, दूध या किसी प्रकार का भोजन कर लेती है तो व्रत टूट जाता है और उसका फल नहीं मिलता। इससे पति पर संकट जाता है। इसलिए जो महिला इस व्रत को कर सकती है वही करें। दिखावे के तौर पर यह व्रत ना रखें, अन्यथा यह स्वयं अपने लिए हानि का कारण बन सकता है। दूसरी गलती: व्रत के दौरान नींद में सो जाना। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि कोई महिला रात में सो जाती है तो व्रत अधूरा हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि 3-4 महिलाएं मिलकर यह व्रत करें, ताकि रात्रि जागरण में एक दूसरे से बातचीत, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करते हुए समय व्यतीत किया जा सके। अन्यथा जो महिला पूरी रात जागने में असमर्थ है उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरी गलती: व्रत के दिन बाल धोना या बाल काटना। तीज के दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित माना जाता है।
इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। कुछ महिलाएं या कुंवारी कन्या इस दिन 16 श्रृंगार करके सजती हैं और अच्छा दिखने के लिए अपने बाल या नाखून काट लेती हैं। जाने अनजाने में यह गलती महिलाओं से हो जाती है, इसलिए इस गलती से बचना चाहिए, अन्यथा माता गौरा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हरितालिका तीज की पूजा में सिंदूर लगाना आवश्यक है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है, इसलिए पूजा में मांग में सिंदूर लगाना जरूरी है। अगर कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन ना तो सिंदूर किसी को दान करना चाहिए और ना ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। अपनी कमाई से खरीदा हुआ सिंदूर ही मांग में लगाना चाहिए, अन्यथा पति पर घोर संकट आ सकता है और वह बड़ी विपत्ति में पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। हरितालिका तीज की पूजा में कथा सुनना भी आवश्यक है। अगर कथा नहीं सुनी गई तो पूजा और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कुछ महिलाएं व्रत तो रखती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, लेकिन कथा नहीं सुन पाती तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए व्रत के साथ कथा का श्रवण करना भी शुभ होता है। व्रत पूर्ण होता है और माता गौरा प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान झगड़ा, क्रोध, कटु वचन या अपशब्द बोलना व्रत के फल को नष्ट कर सकता है। यह व्रत मानसिक शांति और पवित्रता से करना चाहिए। मिट्टी से बनाई गई शिव पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन करना भी आवश्यक है। पूजा के बाद प्रतिमा को बहते जल में या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए। यदि विसर्जन नहीं किया गया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत करने वाली महिला को दिन भर शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो या कोई विशेष परिस्थिति हो तो व्रत अपने सामर्थ्य अनुसार करें और भक्ति भावना बनाए रखें। जानते हैं इस दिन क्या खाए क्या ना खाए। हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सरगी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेंगे और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेंगे। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी की तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दें।